तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, सफर करते समय मुसाफिर बस यही सोचता है कि वो किसी भी तरह से अपनी मंजिल तक पहुंच जाए और अपने सफर को अंजाम दे। लेकिन कभी कभी इस सफर के दौरान कुछ अजीबोगरीब हादसे हमारे साथ हो जाते हैं जो हमारी जिंदगी की एक भयानक याद बन जाती है। दोस्तों, आज की कहानी हमें सोहन जी ने भेजी है। सोहन जी बताते हैं कि उस शाम मैं अपने किसी पर्सनल काम की वजह से अपने सफर को अंजाम दे रहा था। बाहर की तरफ हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी और धीरे धीरे अंधेरा पूरी तरह से आसमान में छा चुका था। मैं अपने कान में हेडफोन लगाकर गाने सुनने में व्यस्त था। ऊपर से अब काफी रात भी होने वाली थी, तो बोगी भी अब काफी हद तक खाली हो चुकी थी और अब जो लंबे सफर के लोग बचे हुए थे वो ट्रेन के अंदर बड़े आराम के साथ सो रहे थे। लेकिन मुझे ट्रेन के अंदर नींद ही नहीं आ रही थी, इसलिए मैं फोन चलाने लगा। ट्रेन अपनी अच्छी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही थी। तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई आवाज मुझे परेशान कर रही है। मैंने अपने कान में से ईयरफोन को बाहर निकाला और फिर उस आवाज को सुनने लगा। लेकिन जैसे मैंने हेडफोन को बाहर निकाला तो मुझे महसूस हुआ कि इस आवाज का आना बंद हो गया था। अब ये देखकर मैं थोड़ा हैरान था और तभी मेरी नजर सामने की तरफ बैठे हुए एक आदमी पर पड़ी। तो मैंने देखा कि उस आदमी का चेहरा काफी ज्यादा घबराया हुआ था और वो अपने डरे सहमे चेहरे के साथ मेरी तरफ देख रहा था। लेकिन मैंने उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर से अपने कानों में हेडफोन को लगाकर गाने सुनने लगा। लेकिन मुझे फिर से वही आवाज परेशान करने लगी। शायद मेरे फोन में कोई खराबी हो गई है। जैसे मैं हेडफोन को निकालकर उस आवाज को सुनने की कोशिश करता तो उस आवाज का आना बंद हो जाता। इसका मतलब यही था कि शायद मेरे फोन के अंदर कुछ तो गड़बड़ हुई है। इस बार मैंने जैसे सामने की तरफ देखा तो वो आदमी सीट के कोने में बैठा हुआ था और एक टक मुझे देखता ही जा रहा था। उस आदमी का इस तरह से बिहेव करना मुझे काफी अजीब लग रहा था, पर मैंने फिर से उसको नजरअंदाज करना ही ठीक समझा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इस ट्रेन के अंदर ये कैसी हरकत हो रही थी। जैसे मैं अपने कान के अंदर से हेडफोन को बाहर निकालता तो मुझे कोई भी आवाज ही नहीं आती, लेकिन जब मैं वापस से उसे अपने कान में लगाता तो मुझे ऐसा लगता जैसे ट्रेन के अंदर लोग चिल्ला रहे हैं। अंत में जब मुझे लगा कि अब मुझे हेडफोन को फेंक देना चाहिए तो मैंने उसे बाहर निकाला और उसे फेंकने लगा। तभी सामने बैठे उस आदमी ने कहा, क्या हुआ भाई साहब, आप अपने हेडफोन को क्यों फेंक रहे हो? ये पहली बार था जब मैंने उस आदमी के मुंह से इस तरह की कोई आवाज सुनी थी। फिर मैंने उस आदमी से कहा, मेरा तो ठीक है, लेकिन आप इस तरह से घबराए क्यों हैं? मेरी बात सुनकर वो आदमी अपनी सीट से उठा और मुझे देखते हुए सीधा मेरे पैरों में आ गिरा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस तरह की हरकत क्यों कर रहा था। फिर उसने डरते हुए कहा, मुझे पता है तुम वही हो जो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हो, मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया है। अब उस आदमी के लफ्ज सुनकर मैं तो सोच में ही पड़ गया। फिर मैंने उस आदमी को कहा, अरे भाई साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? तभी उस आदमी ने कहा, मैं जानता हूँ आप वही लड़के हो जो ट्रेन के अंदर नाचते हो और लोगों को पटरियों के बीच में फेंक देते हो। अब जाकर मुझे कुछ कुछ समझ में आने लगा था कि आखिर वो आदमी मुझे क्या कहना चाह रहा था। तभी मैंने उस आदमी से कहा, अरे नहीं भाई साहब, मैं एक नॉर्मल आदमी हूँ। फिर मैंने उसे अपना नाम और पता बताया। तब जाकर उस आदमी ने चैन की सांस ली। लेकिन अब मेरे मन में बहुत सारे सवाल खड़े हो गए थे जिनका जवाब सिर्फ और सिर्फ उस आदमी के पास था। अभी तक तो सब कुछ नॉर्मली चल रहा था, लेकिन तभी वो आदमी मुझे बेचैन लगने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो रोने वाला है। उसका चेहरा उतरा हुआ था और अब मुझे उस ट्रेन के अंदर पायलों की आवाज आने लगी थी। जब मैंने इधर उधर देखने की कोशिश की तो पहले तो मुझे वहां पर कोई नजर ही नहीं आया, लेकिन उसके बाद ऐसा लगा जैसे कि बहुत सारे लोग एक साथ उस बोगी के अंदर दाखिल हुए थे। जैसे मैंने दरवाजे की तरफ देखा तो मैंने पाया कि मुझे उस ट्रेन की बोगी के अंदर काफी सारे लोग अपनी तरफ आते हुए नजर आ रहे थे। उन सभी लोगों को अपनी तरफ आते हुए देखकर मेरी तो आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी, क्योंकि चलती हुई ट्रेन के अंदर इस तरह लोगों का यूं आ जाना मुझे हजम नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ जब मेरी नजर वापस से उस आदमी पर पड़ी तो मैंने देखा कि उस आदमी का चेहरा बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था। मैंने उस आदमी से पूछा, अरे भाई साहब, क्या हुआ, आप इस तरह से डर क्यों रहे हैं? तो उस आदमी ने कहा, मैं वो सब कुछ देख पा रहा हूँ
जो तुम नहीं देख सकते। फिर मैंने उस आदमी से पूछा, आप ऐसा क्या देख पा रहे हैं जो मैं नहीं देख सकता? फिर उस आदमी ने बताया कि इनमें से जो तुमको गरीब और फटीचर आदमी दिखाई पड़ रहे हैं वो कोई नॉर्मल आदमी नहीं है, और साथ ही इसके साथ वाले सारे लोग मरे हुए हैं। मुझे डराने के लिए बस इतना ही काफी था। ये सब सुनते मेरे कान खड़े हो गए और मुझे चक्कर सा आने लगा। तभी वो सारे लोग वहां से गुजर गए और उन्होंने हमें देखा तक नहीं। एक बार के लिए मुझे अच्छा तो महसूस हुआ, लेकिन जैसे मैंने सामने की तरफ देखा तो मेरी आंखें फिर से फटी की फटी रह गई। दरअसल मैंने देखा कि सामने की तरफ मुझे वो आदमी नजर ही नहीं आ रहा था। फिर मुझे किसी के जोर के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। जैसे ही मैंने दरवाजे की तरफ देखा तो मैंने पाया कि वो आदमी ट्रेन से नीचे कूद गया था। मैं समझ गया था कि इस ट्रेन के अंदर बैठना मेरे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसलिए मैं जल्दी से उस सीट से नीचे आ गया और फिर बोगी के दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया। लेकिन वहां पर दूर दूर तक मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। भागती हुई ट्रेन और आजू बाजू में गुजरते हुए पेड़ पौधे, बस यही सब नजारा था। तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया और जैसे मैंने पीछे पलट कर देखा तो मैंने पाया कि वो एक ट्रेन का मुसाफिर था। उसने मुझे बड़े ही आराम से कहा, क्या हुआ भाई साहब, आप यहाँ पर क्यों खड़े हैं? तो मैंने उस आदमी से कहा, वो क्या है कि यहाँ से एक आदमी नीचे कूद गया है, आपने उसे नीचे कूदते हुए देखा है क्या? फिर उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, मैंने ना ही तो यहाँ पर किसी आदमी को देखा और ना ही यहाँ से कोई कूदा है, लेकिन मैं आपको काफी देर से नोट कर रहा हूँ। आप अकेले ही अपने आप से बोलते जा रहे हैं जैसे कि आपके सामने वाली सीट पर कोई आदमी बैठा हो। दोस्तों, उस आदमी की बातों ने मुझे फिर से उलझन में डाल दिया था। जहाँ इतनी देर से मैं कुछ समझने की कोशिश करता तो अब उस पहेली को उसने और भी ज्यादा बढ़ा दिया था। जिस आदमी ने इतनी देर से मुझे अपनी बातों में उलझा के रखा था वो खुद एक प्रेत निकला। इसके बारे में मैं सपने में भी सोच नहीं सकता था। तभी उस आदमी ने कहा, देखिए भाई साहब, मुझे लगता है कि आपको रात की नींद है, इसलिए आपको थोड़ी देर आराम करना चाहिए। अगर आपने सही से आराम कर लिया तो आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। चलिए मैं आपकी सीट के पास ही बैठ जाता हूँ। अब ये कहकर वो आदमी मेरे साथ साथ आ गया और फिर मैं भी ऊपर वाली सीट पर जाकर लेट गया। ऊपर की सीट उस समय शायद खाली ही थी। मैं अपनी आंख बंद करके सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन नींद तो आने का नाम ही नहीं ले रही थी। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ती जा रही थी तो वैसे वैसे मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे कानों में फिर से मुझे वही आवाज सुनाई दे रही है। फिर उसके बाद कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन मेरी आंखें बंद हो गई। फिर जैसे मैंने अपनी आंख खोलकर इधर उधर देखा तो मैंने पाया कि वो आदमी फिर से मेरे सामने वाली सीट के ऊपर बैठा हुआ था। दोस्तों, इस बार उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी, एक अजीब सी मुस्कान। फिर मैंने उस आदमी से कहा, कौन हो तुम और मेरे पीछे क्यों पड़े हो? तब उस आदमी ने अपने हाथ से इशारा किया और जैसे मैंने उसके इशारे करने वाले साइड में देखा तो मैंने पाया कि वहां पर 6 से 7 लोग ट्रेन के ऊपरी हिस्से से नीचे लटके हुए थे। उनके पैरों से खून बह रहा था और उनकी गर्दन खून से लाल हो रखी थी। अब ये देखकर तो मेरी आंखें चौंधिया ही गईं। मैंने उस आदमी से पूछा, ये लोग कौन है और तुम मुझसे क्या चाहते हो? तभी उस आदमी ने कहा, मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता, लेकिन तुम किस्मत वाले इंसान हो जो उस दिन बोगी में नहीं थे। अगर उस दिन तुम बोगी में होते तो आज हमारे साथ सफर कर रहे होते। अब उसकी बात सुनकर मैं उलझन में पड़ गया। फिर मैंने उस सामने की तरफ बैठे भूत से उस दिन की घटना के बारे में पूछा तो उसने बताया कि ये इसी ट्रेन की घटना है। जब करीब 3 साल पहले इस ट्रेन के अंदर एक सफर हो रहा था तो सभी मुसाफिर बड़े आराम के साथ अपने सफर को एंजॉय कर रहे थे। लेकिन तभी ट्रेन के इस बोगी के अंदर कुछ लोग आए। लोगों के हाथों में चाकू और हथियार थे। वो सभी लूटमारी करने वाले थे और धीरे धीरे करके सभी ने लूटमारी करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर एक आदमी ने ऊंची आवाज में उनसे बात की तो पहले तो उन लोगों ने उस आदमी को बुरी तरह से मारा और उसके बाद उस आदमी के पैरों में कील ठोंककर उसे उल्टा लटका दिया। उसकी मौत इतनी ज्यादा दर्दनाक थी कि हम सभी का दिल दहल उठा। हम सभी उसकी जान तो बचाना चाहते थे, लेकिन सभी की गर्दनों के ऊपर हथियार लगे हुए थे, जिस वजह से उस आदमी को कोई नहीं बचा पाया और देखते देखते उसकी मौत हो गई। उस आदमी के मरने के बाद उन बदमाश लोगों ने उस आदमी को ट्रेन से नीचे फेंक दिया और उसके बाद उस आदमी की लाश का क्या हुआ ये तो कोई नहीं जानता। वो तो हमेशा हमेशा के लिए चला गया। लेकिन फिर उस आदमी ने ऐसी दहशत मचाई कि उस बोगी के अंदर सफर कर रहे हर एक आदमी को मौत के घाट उतारा गया।
दोस्तों अभी मैं उस आदमी से पूछने वाला था कि आखिर उन सभी लोगों की मौत कैसे हुई कि तभी ट्रेन को एक बहुत ही तगड़ा झटका लगा। ये झटका इतना जोर का था कि मैं ऊपर की सीट से होते हुए सीधा नीचे की तरफ गिर पड़ा। पसीने से मेरा पूरा शरीर भीगा हुआ था और मैंने देखा कि जब मैं नीचे गिरा था तब वो आदमी मुझे वहीं नजर आया जो मेरी खातिर अपनी सीट से उठकर मेरे साथ साथ आया था। वो आदमी समझ गया था कि मुझे काफी चोट आई है, तो उसने मुझे सहारा देते उठाया और उसके बाद अपने ही बगल में बैठा लिया। कहने को तो मेरे पास काफी बातें थी, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। मुझे बस किसी भी तरह से अपने स्टेशन पर उतरना था। मेरे स्टेशन के आने में अभी भी काफी समय बचा हुआ था। फिर उस आदमी ने मुझे पहले तो पानी पिलाया और उसके बाद वो मेरे हाथ पैरों को हिलाने लगा। लेकिन अच्छी बात ये थी कि मुझे सिर्फ झटका ही लगा था और बाकी का मेरा पूरा शरीर सामान्य था। उसके बाद मैंने उस आदमी को पूरी बात बताना शुरू कर दी। मेरी बातों को सुनने के बाद उस आदमी ने कहा, भाई साहब मैं इस बोगी में पहली बार सफर कर रहा हूँ, लेकिन मेरा अनुभव ये बोलता है कि वो प्रेत आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसके बाद मैंने भी अपनी गर्दन को हिलाया और अपनी आंख बंद करके वापस से लेटने लगा। लेकिन पता नहीं क्यों बार बार मेरी आंखों के सामने उसी आदमी का चेहरा आ जाता और मुझे घुटन सी महसूस होने लगती। एक मुश्किल सफर बीतने के बाद मैं अपने स्टेशन पर पहुंच गया, लेकिन नीचे उतरते वक्त मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि आखिर बोगी के अंदर सफर कर रहे बाकी के लोगों की मौतें कैसे हो गईं। यही सोचते सोचते मैं स्टेशन से थोड़े आगे की तरफ नजर आने वाली एक सड़क पर पहुंचा और वहां से किसी ऑटो रिक्शा की तलाश करने लगा। फिर थोड़ी देर के बाद एक ऑटो वाला वहां पर पहुंचा और उसके बाद मैं ऑटो के अंदर बैठकर वहां से रवाना हो गया। आते वक्त जब ऑटो ड्राइवर ने मेरा चेहरा देखा तो वो भी समझ गया कि मैं थोड़ा घबराया हुआ हूँ, तो उसने मुझे इसके पीछे का कारण पूछा। तो फिर मैंने उसे सारी बात बताई। तब जाकर उस ऑटो ड्राइवर ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे भाई साहब ये बात बिल्कुल सही है और मैंने भी इस कहानी को बहुत बार सुना है। हालांकि कभी विश्वास तो नहीं हुआ, लेकिन आज आपसे मुलाकात करके मुझे इस चीज़ पर विश्वास हो गया है कि वास्तव में भूत प्रेत होते हैं। फिर घर पहुंचने के बाद मैंने अपने घर वालों को भी इस हादसे के बारे में बताया। सभी लोग मेरी बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा डर गए थे और उसके बाद मेरी दादी ने मुझे गांव के एक पुजारी के पास भेज दिया, तो उन्होंने मेरे हाथ के ऊपर एक रक्षा सूत्र बांध दिया। दोस्तों उस दिन के बाद कभी भी मैंने इस तरह की पैरानॉर्मल एक्टिविटी को महसूस नहीं किया और वो रक्षा सूत्र आज भी मेरे हाथ पर बंधा हुआ है। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें और साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।